हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्चुअली ट्रेडिंग किस तरह से जो लेते हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग कोई भी ट्रेड लेने के पहले हम लोग रेंज मतलब नेक्स्ट डे का रेंज फाइंड करते हैं कि रेंज कितना होना चाहिए, मतलब कितना तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि कहाँ तक ऊपर या कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो ये रेंज फाइंड कैसे करते हैं वो आज हम लोग इसमें देखेंगे। रेंज के बाद तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि लेवल अगर इस रेंज तक है तो उसमें लेवल क्या क्या होगा, और यही दोनों चीज आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग और डिसाइड करते हैं कि तब व्यू क्या है, बुलिश है, बियरिश है, मूवमेंट किधर होने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ जा सकता है। ये सब बहुत सारा चीज सब है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग उसका पहला चीज देखेंगे कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कि कल पॉसिबिलिटी क्या क्या है रेंज फाइंड करने, मतलब रेंज क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो निफ्टी में देखेंगे वही फॉर्मूला सब जगह लगता है, तो आप खाली वो देखिएगा कि हम लोग कैसे करते हैं उसको। तो सबसे पहले जहाँ भी अगर हम लोगों को निफ्टी में देखना होता है कि कल की पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ तक रेंज रहेगा, तो उसका पहला तरीका होता है, सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं कि आज का जो क्लोजिंग है वो पॉइंट नोट करते हैं, और आज का जो इंडिया विक्स है वो नोट करते हैं। तो जो आज क्लोज हुआ, एक ये तरीका जो मैं पहला तरीका बतलाना जा रहा हूं उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो इंडिया विक्स, चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखने इंडिया विक्स कितना है। तो इंडिया विक्स मान लीजिए आपका, देखिए चार्ट पे आ गया, ये इंडिया विक्स 13.8 है आज का, ठीक है। और दूसरा आज का क्लोजिंग जो हम लोग देखेंगे, मतलब आज का क्लोजिंग मीन्स कि पिछला क्लोजिंग जो मैं बोल रहा हूं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वो है 21,585 के करीब। वो मैं लिख लेता हूँ 21,585। तो ये देखिए ये हो गया क्लोजिंग, निफ्टी का क्लोजिंग हो गया 21,585 का। तो अब हम लोग करना क्या है कि 21,585 का हम लोगों ने क्लोजिंग देख लिया। अब हम लोगों को इसमें से सिर्फ एक ही चीज करना है कि जो इंडिया विक्स है इसमें हम लोग भाग देते हैं। आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा, वो है 19.1। 19.1 कहां से आया ये हम लोग बाद में देखेंगे। हालांकि देखिए वीक का जब रेंज निकालेंगे उस समय 7.8 होता है ये नंबर, लेकिन जब पर डे का निकालते हैं तो ये नंबर 19.1 होता है। ये एक्चुअली साल का 365 डेज का स्क्वायर रूट होता है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो साल में 365 डेज होते हैं तो उसका स्क्वायर रूट होता है। बेसिकली ये सारे डेज मतलब 365 डेज तो ट्रेडिंग होती नहीं है, तो ये 365 ट्रेडिंग डेज का निकाला जा रहा है। याद रखिएगा इस चीज को, मतलब 365 ट्रेडिंग डेज का निकाला जा रहा है। और इंडेक्स इंडिया विक्स हमको क्या शो करता है, ये वोलेटिलिटी शो करता है कि मैक्सिमम अगर इंडिया विक्स ईयर का ये शो करता है कि अगर एक साल में जाएगा तो जो भी निफ्टी का रेंज है वो 13.8% तक वेरी कर सकता है। यही है तरीका। तो इसलिए हम लोग जो अभी निकालने जा रहे हैं वो 365 डेज, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होता है 19.1। तो हम लोगों को पहले से चूंकि पता है इसलिए 19.1 उसने कैलकुलेट करने की जो उतना भारी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। आप जाके सीधे इसको भाग दे दीजिए 19.1 से, तो ये हो जाएगा आपका 19.1, ठीक है। तो ये 19 पॉइंट से भाग दीजिएगा इसको, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, चूंकि अब चलिए हम लोग कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं और ऐसे भी आपको बतला ही देते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये आएगा 0.72। तो ये चूंकि 12 महीने में 365 दिन होते हैं, तो उसका हर दिन के इससे स्क्वायर रूट से हम लोगों ने भाग दिया, तो उसका रिजल्ट आएगा 0.72%। तो ये 0.72%, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये 0.72% रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या हुआ है, 0.72% ऑफ ये निफ्टी का जो वैल्यू है वो इसका 0.72%। तो हम लोगों को करना क्या है, तो परसेंट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है
इसका परसेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो वो आ जाएगा हम लोगों का 155.95। तो ये परसेंट निकाल के अगर कैलकुलेटर में निकाल के देखेगा तो 155 ये परसेंट अगर हम लोग निकाल लें तो ये आएगा 155.95। चलिए ये हम लोगों ने तो 155.95 जो हुआ ये हम लोगों का क्या हुआ, ये वैल्यू हुआ 155.95 वैल्यू, मतलब 155.95 मतलब 156 के करीब आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे चलेंगे यहाँ वन डे के चार्ट पे, और वन डे के चार्ट पे हम लोग इसका क्लोजिंग जहाँ है मान लीजिए ये है, तो ये देखिए मान लीजिए ये आपको चार्ट आ गया, ये 585 पॉइंट जो मैंने कहा कि निफ्टी का क्लोजिंग है, और ये है 21,585 के करीब। तो इसका हम लोग यहाँ से जहाँ से क्लोजिंग है तो 156 उस साइड मतलब ऊपर साइड और 156 नीचे साइड, क्योंकि किधर भी जा सकता है। तो ये क्योंकि उसके बाद ही फिर हम लोग डिसाइड करते हैं लेवल्स क्या क्या होगा, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं किधर से किधर जा सकता है। तो पहले आज हम लोग खाली रेंज डिसाइड कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में फिर निकालेंगे कैसे हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ से 156 अगर 585 में 156 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जो देखिए ये आ गया रफली आपका 156, उसमें चल के जोड़ लेते हैं हम लोग, कैलकुलेटर में जोड़ लेते हैं। देखिए ये सब निकाला हुआ है यहाँ, वही दिखला रहे थे, तो इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 21,585 प्लस 156 जो हम लोगों ने निकाला, परसेंट निकाला जो 156 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21,741। तो हम लोग क्या करेंगे 21,741 पर एक लाइन खींच देंगे, 21,740 के आसपास खींच दिया। इसको कलर कर देते हैं रेड, जिससे कि आपको पता चले। तो ये ऊपर का रेंज हो गया हम लोगों का, ये हम लोग देख रहे हैं ऊपर का रेंज। अब वही चीज हम लोग माइनस करेंगे, तो वो माइनस करके भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए 20 इसको क्लियर कर दें, सबसे पहले इसको क्लियर कर दें, और 21,585 माइनस 156 तो ये इज इक्वल टू हो गया 21,429। तो इसको फिर हम लोग नीचे कर देते हैं 21,429। तो एक लकीर फिर खींच लेते हैं 21,429 428 30 28 तो 28.7। तो ये हम लोगों का एक रेंज हो गया, ऊपर का रेंज और नीचे का रेंज। तो ये हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली अगर ये ऊपर और नीचे का रेंज पता चल गया कि मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, और अगर ऊपर गया तो और नीचे यहां तक जा सकता है। तो सेलर्स के लिए ये सोचिए, उस दिन के लिए अगर इंट्राडे सेलर्स लोग अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको रेंज पता चल गया, वो यहां से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पुट शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब एक 50 पॉइंट के नीचे से अगर वो पुट शॉर्ट कर दें, यहाँ से कॉल शॉर्ट, तो सेलर्स के लिए ये बहुत फायदे की चीज़ है। बायर्स के लिए भी ये फायदे की चीज़ है। कैसे? अब इसके बाद हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि इसमें यहाँ से अगर हम लोग ये कर दें तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए यहाँ यहीं से लेके यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो सॉरी ये आ गया, ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो ये हमको 50% देखेगा, एग्जैक्टली वो 585 के पास आएगा, क्योंकि वही है। अब लेकिन हम लोग जो परसेंटेज वाइज है, अगर यहाँ से देखें किधर भी जाएगा, अगर ये लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं 580 के पास, तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है। तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें
तो देखिए ये अगर रेड से कर देते हैं तो हम लोग 585 के पास, ये देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया 585, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गया। तो अब या कहीं भी खुले मार्केट, कहीं भी खुले, तो हमको एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये सारा अगर ऊपर जाएगा तो ये लाइन सब हमको पता है 50% किधर है, 38.2% किधर है, इसका हम लोग फिर 50% कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग दूसरे इसको अगर इसको हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर लें तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, इसको छोटा कर देते हैं। आप देखिएगा यहाँ कि ये सब का मूवमेंट होता है, देखिए इसी रेंज के भीतर होता है, देख रहे हैं ये इसी रेंज के भीतर है। लेकिन हम क्या बतला रहे हैं आगे, वो अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। और ये जो ऊपर जहां तक गया है, कहां तक गया है, जस्ट इसका 50%, मतलब इस रेंज का और 50%, इस रेंज का मतलब ये जो रेंज गया है इसका 50%, हर जगह वही है। और नहीं तो अगर वो एक्स्ट्रा जो ये 50% जाता है, ये कभी कभी ही जाता है, जनरली वो उसी रेंज में रहता है मार्केट। तो इस तरह हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो हमको पता चलेगा। देखिए अगर इसी को हम यहां देख लें तो ये चीज हम लोगों को एकदम क्लियर कट यहां पता चलेगा। हमने क्या किया कि उसका भी मतलब उसमें एक्स्ट्रा वो जोड़ दिया, 156% वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इधर भी 156 वो जो आया था 156 वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो अब देखिए आपको मार्केट एकदम क्लियर कट आपको नजर आएगा कि हम लोग कहाँ ट्रेड करते हैं, रेंज कैसे काम करता है आपका, ये सब उसी रेंज में है। तो आप आराम से, आपको जब रेंज पता चल गया आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से डिप लिया, तो डिप लेने के इस साइड जब जाइएगा तो आपका रेंज, अगर आपको ये पता है कि नीचे कितना तक जा सकता है तो आप वहां तक आराम से जा सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। फिर अगर यहां से रिटर्न हुआ तो आपको ये भी पता है कि इसका ऊपर का रेंज भी उतना ही हो सकता है, तो उसी रेंज में हम इसका अगर फिबोनाची लगा देंगे तो उसी रेंज पे ये आराम से चलेगा और आप कहीं भी टारगेट आराम से ले सकते हैं। और नहीं तो अगर साइडवेज मार्केट रहा तो देखिएगा उसी रेंज पर वो घूमता रहेगा। यही है रेंज फाइंडिंग का पहला तरीका। अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है इसी को, लेकिन ये तो हुआ कि पहले दिन के क्लोजिंग के, और इसी को फिर दूसरे ढंग से भी हम लोग करते हैं। दूसरे ढंग के क्लोज से कैसे करते हैं कि हम लोग जो पहला, जैसे मान लीजिए ये पहला ये कैंडल ओपन हुआ, तो ये पहला कैंडल जो ओपन हुआ जहां से, हम पिछले दिन के क्लोजिंग के बदले उस कैंडल के ओपनिंग को ले लेते हैं। तो ये ओपनिंग का हम लोग सीधे मतलब उससे निकालते हैं कि परसेंटेज कितना है। और मतलब हमने जो 21,585 जो यहां लिया है ये आज के क्लोजिंग का लिया है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट डे जहां भी खुलेगा, मान लीजिए ये हमने एक रेंज निकाल लिया, इसके बाद जहां भी खुला, मान लीजिए यहां कहीं खुला, तो इस जगह अगर खुला है, मान लीजिए मार्केट, ये कर देता है, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए इस जगह खुला कहीं और ये ऊपर चलना शुरू हुआ, तो मान लीजिए ये जो पहला जो ये जहां खुला 21,527 का मान लीजिए लेवल आया, तो हम 21,585 के बदले 21,527 का ये लेंगे, ये वैल्यू लेंगे हम। और इंडिया विक्स जो खुल के उस समय जो आएगा उसका वैल्यू लेंगे। इंडिया विक्स हम लोग कहीं से भी देख लेते, तो गूगल में भी लिख देंगे तो इंडिया विक्स उस समय कितना है वो भी पता चल जाएगा। और नहीं तो हम अपना पहले से इंडिया विक्स का ये बना के रखेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बहुत सारा चार्ट बना हुआ है, तो अगर इंडिया विक्स का हम उसमें देखना चाहेंगे तो इंडिया विक्स का वैल्यू जब मार्केट खुलेगा उस समय की मैं बात कर रहा हूं कि पहला कैंडल का जो ओपनिंग हुआ, जहां से ओपनिंग हुआ मार्केट का, वहां से और यहां देखिए इंडिया विक्स कितना है, उस समय हम लोग देख लेंगे कि भाई इंडिया विक्स का वैल्यू क्या है। यहां जैसे 13.8 है, उस समय जो भी वैल्यू होगा ओपन होगा तो जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग देख लेंगे। और तब फिर इंडिया विक्स को हम लोग 19.1 से, जो हम लोगों ने बताया कि 19.1 से डिवाइड करेंगे, और 19.1 से डिवाइड करके जो भी परसेंटेज आएगा वो इसमें जैसे 0.72%, मान लीजिए उसमें 0.69% आता, तो हम लोग जो ओपनिंग कैंडल का वैल्यू है वो है मान लीजिए आपका ये मान लीजिए
सॉरी, ये वैल्यू है मान लीजिए 20, ये बार बार आ रहा है, मान लीजिए हम, ठीक है, हम इसमें दिखला दे रहे हैं। मान लीजिए उसका वैल्यू है, यहाँ लिख दे रहे हैं 21,527, ठीक है। तो यहाँ ओपन हुआ, मान लीजिए 21,527 पे ओपन हुआ, तो अब 527 का परसेंटेज हम निकालेंगे। मान लीजिए जो हमने जो बतलाया क्या, इंडिया विक्स से मान लीजिए हम बतला दे रहे हैं, इंडिया विक्स मान लीजिए 13 पॉइंट या 14 है, समझ लीजिए 14 है, और उसको हम 14 को क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे किससे, इसको क्लियर कर दें। देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, 14 डिवाइडेड बाय 19.1, ये हमेशा नंबर, ये वाला 19 पॉइंट नंबर फिक्स्ड है, 365 का स्क्वायर रूट है, वो फिक्स्ड है, तो इसलिए इसको याद रख लीजिए, खाली याद रख लीजिए, जितना भी इंडिया विक्स होगा उसको 19.1 से हमको डिवाइड करना है, तो ये रिजल्ट जितना भी आएगा, देखिए आया 0.73, तो 0.73 आया, तो ये 0.73% ऑफ जो ओपनिंग कैंडल का वैल्यू होगा। तो मान लीजिए ओपनिंग कैंडल का वैल्यू है, ये है 0.73, हम इसको भी लिख लेते हैं 0. ये डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 19.1, 19.1, तो ये इज इक्वल टू आ गया 0.73, ये आ गया 0.73%। तो ये 0.73% कितना हुआ, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ ओपनिंग देखा था, ये हम लोगों ने ओपनिंग देखा था कितना का, हम लोगों ने एक ये किया था कि 21,527, मान लीजिए इस जगह कहीं हुआ 525 या 470 के आसपास हुआ, मान लीजिए 21,470, चलिए, तो 21,470 ओपनिंग हुआ, 21,470, तो इसका अब हम लोग 21,470 का 0.73% निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए कैलकुलेटर पर चलते हैं सबसे पहले, तो 0.73 को पहले 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा एक मिनट, 19.1 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जो गलत है, ये क्लियर कीजिए, 0.73 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ये, तो ये परसेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको अब मल्टीप्लाइड बाय जो भी वैल्यू आया उससे गुना करेंगे, तो वो वैल्यू कितना था, 21,000 मान लीजिए 470 पे ओपन हुआ है, तो 470 इसको दे देंगे मल्टीप्लाइड बाय 470, तो ये कितना हो जाएगा 214। मतलब अब मेरा रेंज हो गया, जहां भी खुला, जहां ओपन हुआ कैंडल, जिस जगह भी कैंडल ओपन हुआ वहां से, मतलब 470 से 214 ऊपर और 214 नीचे, ये उस दिन का रेंज हो जाएगा, ये रनिंग मार्केट में आपको मिलेगा। तो पिछला वाला हुआ, हम लोगों ने एक रेंज पता किया, जब मार्केट क्लोज था तो एक्सपेक्ट किया कि अगले दिन क्या होगा, मतलब क्या पॉसिबिलिटी कहां तक जा सकता है, उसके अनुसार हम लोगों ने स्टैंड लिया। लेकिन जब दूसरे दिन मार्केट खुला तो जहां फर्स्ट कैंडल अपीयर का उसका वैल्यू, और ये जो इंडेक्स को हम लोगों ने 19.1 सॉरी इंडिया विक्स को जो मैंने 19.1 से भाग दिया, जो वो परसेंट आया, उससे इसका परसेंट निकाला, तो वो वैल्यू आया 214। तो इस 214 को जहां भी ओपनिंग वैल्यू जहां से हम लोगों ने निकाला है, उस ओपनिंग वैल्यू में ऊपर भी 214 जोड़ेंगे और नीचे भी 214 घटाएंगे, तो ये रेंज उस दिन का हमारा पॉसिबल रेंज हो जाएगा। तो
तो उसके बाद अगर हम लोग मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट किधर हो रहा है, तो पहला चीज तो ये सेलर्स लोगों के लिए उस दिन का रेंज पता चल गया, तो ऊपर से सेल कर सकते हैं, नीचे से सेल कर सकते हैं, और मार्केट उसी बीच में ही रह जाएगा, तो जो भी बेनिफिट होना है उसको हो जाएगा। और जो बायर्स हैं वो मूव, अब इसके बाद आता है लेवल्स, इसमें पता करना लेवल्स कहाँ का, वो हम लोग दूसरी वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो है ना, तो ये हम लोग उसका लेवल्स पता करेंगे, फिर उसका व्यू पता करेंगे बुलिश है कि बियरिश है, और ये पता करके तब हम लोग लेवल वाइज चलेंगे। तो आज का ये अभी फिलहाल यही रेंज, पहला एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी है रेंज निकालने का, तो वो भी मतलब हम बतला दे रहे हैं, तो क्योंकि सिर्फ एक तरीका जान कर नहीं रखना चाहिए। दूसरा तरीका है कि देखिए, मान लीजिए हम लोग चार्ट में चलते हैं, चार्ट में डायरेक्टली जाके ही हम लोग कुछ करेंगे। तो चार्ट में सबसे पहले हम लोग ये जो भी वैल्यू है मेरा, ये क्लोजिंग जो भी वैल्यू है, हम लोग सबसे पहले क्या करें कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत आसान तरीका, कोई भी, जैसे मान लीजिए 585 का ये स्क्वायर रूट कैलकुलेटर हम लोग लेते हैं, तो कैलकुलेटर कहाँ चला गया, ये कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर क्या हो गया, इधर आ गया कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आ गया। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले हम लोग, आज मान लीजिए आज का क्लोजिंग वैल्यू है जैसे 21,000, ये हम लोगों ने ले लिया 21,585। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का, यहाँ से कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट में इसको क्लिक करेंगे तो देखिए कि स्क्वायर रूट आ गया। कितना आया, 146.91, मतलब करीब 147 के आसपास आया। तो ये मेरा एक वैल्यू हो गया वो कल के रेंज का। तो हम लोग जो भी वैल्यू है उसमें से 146 ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमको मतलब अगर क्लोजिंग 21,585 का, तो इसमें 147 हम लोग इस तरफ ऐड कर देंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए 585। चलिए हम लोग चलते हैं इधर देख लेने के लिए। तो हम ऐड कर देंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा। देखिए ये मान लीजिए 585 में अगर हम लोग 147 ऐड करेंगे, तो 585 में 147 कैलकुलेटर में हम लोग ऐड कर लें। सबसे पहले देखिए 146 प्लस हम लोग देते हैं, देखिए प्लस का साइन दिए, और 21,585 इज इक्वल टू, ये हो गया 21,731। तो हम लोग 731 पे चलेंगे, सीधे 731 पे मार्क कर देंगे। देखिए ये यहाँ जैसे एक रेड लाइन यहाँ मार्क कर दिया है, 728 पे है, तो इसी को हम 731 पे कर देंगे। एक ये वैल्यू होगा, फिर दूसरा यहाँ से घटाएंगे तो घटाया हुआ वैल्यू 433 के आसपास आएगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं वैल्यू, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वो हम दिखला रहे हैं। तो ये 147 इसमें 585 में जोड़ दिया, और 147 इसमें घटा दिया। तो ये दोनों वैल्यू मेरा आ गया। तो ये देखिए ये रेंज हमको फिर उस दिन पता चल गया। तो अब जो भी होगा नेक्स्ट डे का, वो हम लोग देखेंगे कि इस रेंज में कहाँ आता जाता है। और ठीक इसका उल्टा है, जैसे ही ओपन होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और वहाँ से स्क्वायर रूट निकाल के सीधे मतलब जितना पे भी, जैसे 470 पे हुआ तो हम लोग तुरंत कैलकुलेटर पे जहाँ भी हुआ, मान लीजिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए ये वैल्यू है, मान लीजिए 21,470 पे हुआ। एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये मत सोचिएगा 470 पे ये ओपन हो जाएगा आपका। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए इसका भी आया है करीब 146.52 आया, उतने सेम सिमिलर है। तो मोर और लेस देखिएगा ये उतना ही रेंज पे आपको आके मिल जाएगा। तो ये हम लोग रेंज पता कर लिया। अब रेंज जब हमको पता कर लिया कि 470 पे हुआ, तो रेंज हमको जब पता चल गया है, तो हम उसी रेंज में मूवमेंट के दौरान ये लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रखेंगे। और उसके बाद इसमें हम लोग को क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए
हम लोगों को इसका भी 50%, दोनों का, ऊपर का रेंज और नीचे का रेंज, 50% इधर 50% उधर मार्क कर लेंगे। और जैसे वन जितना भी है, देखिए इसको अंदाज से भी आप मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आप करते हैं तो ये देखिए, ये 585 से 728 तक का है, तो करीब ये 146 का आधा कितना हुआ। देखिए आप अंदाज से भी कर लीजिएगा तो बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए एक लेते हैं, ये इसका आधा करीब लगता है, तो आप देखिएगा जितना भी मूवमेंट होगा करीब करीब उसी के आसपास ही होगा, उसी लाइन के। 50% इधर कर दिए, 50% नीचे भी कर दीजिए, देखिए आपको 4 लाइन मिल जाएगा। देखिए 50% इधर भी कर दीजिए, तो देखिएगा जितना भी ओपनिंग या क्लोजिंग होता है या मूवमेंट होता है सब उसी लेवल के आसपास होगा। तो आपको एक तरह से ये बैठे बैठे लेवल भी मिल जाता है। देख रहे हैं ये इसका मूवमेंट, देखिए सारा मूवमेंट उसी के आसपास। आप अपने टारगेट फिक्स कर सकते हैं, ये कर देंगे। वो कैसे करेंगे हम लोग बाद में बतलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल रेंज जानने का ये 2 तरीका जान लीजिए। बहुत आसान तरीका बतला दिए हैं और ये आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वाला तरीका तो अगर मान लीजिए पहले वाले कैलकुलेशन ज़्यादा इंडिया विक्स और वो वाला कैलकुलेशन अगर आपको भारी लगता है तो आप ये वाला कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सिंपल है, आप जो भी ओपनिंग हो, जो भी नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जो स्क्वायर रूट को उस लेवल से जोड़ दीजिए और घटा दीजिए बस। और जो भी लेवल आए उसका फिर आधा आधा 50% उसमें और 50% आपका लेवल 4 ऐसे ही मिल जाएगा। आप जहां भी मूव कीजिएगा आपको आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसा भी रहा, हो सकता है चूंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा है तो आदमी थोड़ा कैलकुलेशन से भागता है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहला आपका स्टेप होना चाहिए हर दिन के लिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप गेन होगा और आप इसमें ट्रेड कर पाइएगा। आप इसको जरूर कीजिएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर आगे लेवल निकालने का बतलाएंगे और लेवल के बाद फिर व्यू कैसे निकालते हैं वो बतलाएंगे। ये सब इस तरह हम लोग आगे ट्रेड लेने की विधि बतलाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बतलाइएगा, लाइक कमेंट कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और हम आपके कमेंट की आशा करेंगे। थैंक यू।